क्या हो गया? आज कुछ स्पेशल है क्या? नहीं, बस तुम देखते रहो, आगे होता। अजय, अजय, तू ठीक तो है? पानी चाहिए तुझे? प्यास लग रही है? रुक, मैं देता हूं। इसमें भी पानी नहीं है। महक कहां मर गई? अरे महक, महक! जी सर, आपने बुलाया? कहां थी तुम? इतनी आवाजें दे रहा हूं, सुन नहीं रहा तुम्हें? सर वो मैं कमरे में तैयार हो रही थी। तैयार हो रही थी? कहां जाना तुम्हें? महक, तुम अजय की केयर टेकर हो, ना कि इस घर की मालकिन। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अजय के आसपास रहा करो, लेकिन तुम हो कि? सॉरी सर। सॉरी नहीं महक, मैं अपनी पत्नी को तो खो चुका हूं, लेकिन अपने भाई को नहीं खोना चाहता। वो सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरी जान है। अगर गलती से भी उसको कुछ हो गया ना, मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, बल्कि मर जाऊंगा उसके बिना। जी सर, मैं समझती हूँ। उसे प्यास लगे, उसे पानी पिलाओ, और उसकी जरूरत की सारी चीजें उसके पास में रखा करो, ताकि जरूरत पड़ने पर ढूंढनी ना पड़े। ठीक है सर। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? उसके नहाने का टाइम हो गया, नहला देना उसको। ये क्या अजय, आपने हमें नाराज किया? आपने देखा ना, आपके भैया ने आपके सामने मुझे कितना डांटा, और हम कोई फालतू का टाइम पास थोड़ी कर रहे थे। हम तो आपके लिए तैयार हो रहे थे ना, सच सवर रहे थे, जो कि आपको बहुत ही पसंद है। आप हमें प्रॉमिस कीजिए, अगर अब से हम आपके पास नहीं हैं और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, तो आप ये बटन दबाएंगे। और इससे हम समझ जाएंगे कि आप हमें बुला रहे हैं। प्रॉमिस कीजिए। अब रखो ना हमारे हाथों में अपना हाथ, जैसे उस वक्त पानी का जग लेने के लिए हाथ उठाया था। एक बार फिर से वैसे ही कोशिश करो। आप हमारा हाथ अपने हाथों में नहीं पकड़ना चाहते? मैं एक मामूली सी नर्स और आप ठहरे
बड़े साहब, आप क्यों अपना हाथ हमारे हाथों में देंगे? आपको तो बस एक ही चीज हमारे हाथों में देना पसंद है। आपको पता है आज आपके भैया ने हम पर कितना गुस्सा किया, पर हम आपसे नाराज नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें आपकी एक चीज बहुत पसंद है और वो है आपकी खामोशी। हम सिर्फ बोलते हैं और आप सुनते रहते हो। अगर मैं तुम पे गुस्सा हो गई तो अपना दिल किस पे हल्का करूंगी? मुझे पता है तुम अभी क्या सोच रहे हो। वो भी करेंगे हम, लेकिन नहाने के बाद। चलें? हेलो। हेलो, हाँ मैं इंश्योरेंस पॉलिसी से बात कर रहा हूँ। आपने अपनी वाइफ का जो स्टेटमेंट दिया था उसी रिकॉर्डिंग कुछ आपसे बात करनी है। हाँ सर बोलिए ना, क्या बात करनी है? अभी हम उस क्लेम के पैसे आपको नहीं दे सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि पुलिस की तरफ से आपकी वाइफ का अभी तक कोई भी एनओसी आई नहीं है। अब पूरी दुनिया जानती है मेरी वाइफ एक्सीडेंट में मरी है। सर लेकिन ये बात पुलिस नहीं मानती। पुलिस ने अभी तक इसे एक्सीडेंट डिक्लेयर नहीं किया है। जिस दिन पुलिस इसे एक्सीडेंट डिक्लेयर कर देगी हम आपको पैसे दे देंगे। ओके सर? अरे वाह सुमन, तुम इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल हमारी तरह ब्यूटीफुल। वैसे तुमने कभी बताया नहीं। अच्छा ये बताओ किसकी पेंटिंग बना रही हो? आपकी और मेरी। सीरियसली? हाँ। वाह। वैसे एक बात बोलूं, ज्यादा खूबसूरत तुम ही लग रही है हमेशा की तरह। सुमन, पता नहीं ऐसा कौन सा गहरा राज है जो मैं तुम्हारी आंखों में रोज देखता हूं।
पर समझ नहीं पाता। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बोलना चाहती हो, पर मैं सुन नहीं पाता। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे आसपास है, पर मैं देख नहीं पा रहा। सुमन, तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं, बिल्कुल अकेला। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हाँ मिस्टर राज, वैसे मैंने आपको पुलिस स्टेशन बुलाया था, लेकिन आप तो बड़े आदमी हैं ना, हमसे मिलने का टाइम कहाँ है आपके पास? तो हमने सोचा कि हम ही आपसे मिलाते हैं। क्यों? आइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। आइए। बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, आपकी वजह से मेरी वाइफ का इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा नहीं मिल पा रहा है। आप इस केस को इतना उलझा क्यों रहे हैं? देखिए मिस्टर राज, पुलिस का काम केस को उलझाना नहीं, सुलझाना होता है, और हम इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी पब्लिसिटी और प्रमोशन के चक्कर में मेरी मरी हुई वाइफ का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए मिस्टर राज, आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं, लेकिन आपके कहने से हम अपने काम करने का तरीका तो नहीं बदल सकते ना। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस कार एक्सीडेंट में आपकी पत्नी सुमन की मौत हुई थी ना, उस कार का ब्रेक फेल था और वो कार आपकी थी। वैसे अक्सर तो आप उसी कार में ऑफिस जाते हैं, फिर उस दिन ऑफिस टैक्सी से क्यों गए थे? वो कार घर पर छोड़कर? इंस्पेक्टर साहब, आपका कहने का मतलब है मैंने अपनी बीवी का खून करवाया, है ना? लेकिन मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? मैं अपनी बीवी का खून क्यों करवाऊंगा? पैसा। वो एक पुरानी कहावत प्रचलित है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वैसे आपका ही सबसे ज्यादा फायदा था अपनी बीवी की मौत से, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही तो आपने अपनी बीवी की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है, क्यों, है ना? और इस बारे में आपने हमें बताया भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप ये मत भूलिएगा उस कार में मेरा भाई भी था। अब तो आप ये भी कहेंगे कि कुछ पैसों के चक्कर में मैंने अपने भाई को भी मरवाया, है ना? लेकिन वो बच गया। यही कहना चाहते हैं ना आप? ऐसा मैं तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, आप जरूर कह रहे हैं मिस्टर राज। वैसे हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब से एक्सीडेंट हुआ है आप मुझे गुनहगार की नजरों से देख रहे हैं। लेकिन पिछले 15 दिनों में आप मेरे खिलाफ एक भी सबूत जुटा नहीं जुटा पाए ना, जिससे मैं गुनहगार साबित हो सकूं। देखिए मिस्टर राज, मैं आपको गुनहगार नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें शक है कि आपकी बीवी का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ है, और आप सिर्फ एक सस्पेक्ट हैं। हो सकता है कि असली गुनहगार कोई और हो, लेकिन सच को ढूंढना ही तो हमारा काम है। वैसे मैं आपके भाई अजय से कुछ बात करना चाहता हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, ना वो कुछ बोल पाता है ना लिख पाता है। आप उससे कैसे बात करेंगे? वैसे क्या मैं आपके भाई को एक बार देख सकता हूँ? नहीं देख सकते। आप एक ही बात बार बार रिपीट करे जा रहे हैं। क्या करूंगा सामने लाकर, जब वो नहीं बोल पाता है ना लिख पाता है? मैं बोल रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हैं। और आपके पास क्या ऑर्डर है मेरे घर में घुसने का?
अभी तो कोई ऑर्डर नहीं है। तो पहले जाइए, ऑर्डर लेके आइए, फिर बात करिएगा मुझसे। ठीक है मिस्टर राज, अभी तो मैं चलता हूं, जल्द मिलते हैं। सी यू लेटर। चलो कांस्टेबल। आइए सर। अरे महक, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो साहब को नहलाते वक्त मैं भी गीली हो गई। कोई बात नहीं, जाओ, अलमारी में बहुत से कपड़े रखे हैं सुमन के, जाके पहन लो। नहीं नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे जब कपड़े रखे हैं तो मैनेज क्यों करना? कपड़े नहीं होते तो अलग बात थी। लेकिन साहब वो मेम साहब के कपड़े हैं, मैं पहनूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर सुमन जिंदा होती तो वो भी यही कहती। तुम एक काम करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो पहन लो, जाओ। ठीक है सर। अजय, यार तेरे भाई पे सब लोग शक कर रहे हैं कि मैंने सुमन का खून किया है। मैं ये सब कर सकता हूं क्या? वो लोग नहीं जानते मुझे ये सब करके क्या मिलेगा। तू तो जानता है ना, मैं सुमन से कितना प्यार करता था, उसके बिना रह नहीं पाता था। मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा, लेकिन तेरी बात का सब यकीन करेंगे। इसलिए तू जल्दी से ठीक हो जा यार। यार देखना, हमें किसकी नजर लग गई। हम लोग कितने खुश थे यार। भाभी, आपको ना खेल के मैदान में कोई हरा सकता है, ना जीवन के मैदान में। क्या बात है अजय, आज अपनी भाभी की बड़ी तारीफ कर रहा है तू। क्या बताऊं भैया, आज भाभी ने मुझे लूडो में एक भी गेम जीतने नहीं दिया। अगर ये गेम ओलंपिक्स में होता था ना, तो भाभी पक्का गोल्ड मेडल लेके आती थी। क्यों भाई, आज देवर अपनी भाभी को बड़ा मस्का लगा रहा है। वो तो लगाएगा ही। आज तक तुम्हें किसी के दिल का हाल पता चला है, किसी के बिना बताए? अब यार पहेलियां मत बुझाओ। बात ये है कि तुम्हारा भाई किसी से प्यार कर बैठा है और उससे शादी करना चाहता है, इसलिए इतना मस्का लगा रहा है। मगर भाभी, मैंने तो इसके बारे में आपको कुछ बताया ही नहीं। मैं भाभी हूँ, बिना बताए सब कुछ समझ लेती हूँ। अरे मुझे भी तो दिखाओ कौन है वो। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है तो रुको, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ। नहीं भाभी, दिखाओ। मैं नहीं अरे दिखा रहा। दिखाओ। नहीं, क्यों, नहीं। क्या हो गया? दिखाओ नहीं। दिखाओ। अरे सुमन, छोड़ दो उसे, शर्मा रहा है वो। अरे मुझसे क्या शर्माना, दिखाओ। भाभी जिद मत करो, मैं आपको उसकी फोटो नहीं दिखा सकता। क्यों क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि वो आपसे बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? अरे 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 दिखाओ भाभी, दिखाओ। अरे, ये देवर भाभी भी ना दिन रात मजाक मस्ती करते हैं। तू जल्दी से ठीक हो जा यार। सिर्फ तू ही है जो तेरे भाई को बेगुनाह साबित कर सकता है।
अरे साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है बोलो। कि आपके कहने के मुताबिक राज ने इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपनी पत्नी का पहले एक्सीडेंट करवाया और फिर उसका खून कर दिया। लेकिन साहब, उस गाड़ी में उसका भाई भी था ना, और वो अपने भाई को क्यों मारना चाहेगा? लेकिन साहब, ये भी हो सकता है कि कार में उसकी पत्नी जाने वाली थी और अचानक कहीं से अजय भी उसके साथ चला गया। राज मारना तो सिर्फ सुमन को ही चाहता था, लेकिन बेचारा अजय भी लपेटे में आ गया। क्या बोलते हो साहब आप? हो सकता है राज दोनों को मरवाना चाहता हूँ। लेकिन साहब, वो अपने भाई को क्यों मारेगा? समझ में नहीं आ रहा है साहब। झोल तो है। पैसा और औरत, पैसा और औरत इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। वैसे राज जितना सीधा साधा दिखता है ना, उतना है नहीं। राज पे नजर रखो, कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगा। हो साहब। कैसा लग रहा है? देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। अच्छा लग रहा है ना? मुझे पता है आपको भी ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक बात पूछूं? क्या जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप हमें अपने साथ यहाँ घुमाने लेकर आएंगे? मैं चाहती हूँ आप जब ठीक हो जाएं तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ घुमाने लेकर आएं। कैसा रिश्ता है ना आपका और हमारा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं। और मैं पागल, आप मुझे पसंद करते हैं ये सोचकर आपको अपना सब कुछ दे बैठी हूँ। मैं नर्स और आप पेशेंट। मैं आपके साथ जो भी कर रही हूँ ये सही नहीं है, पर मोहब्बत में क्या सही और क्या गलत। जब आप ठीक हो जाएंगे तो मेरे हाथों में या तो हथकड़ी होगी या आपके हाथों से मेरे गले में पहनाया हुआ मंगलसूत्र। देखा आपने, मेरी दर्द भरी लव स्टोरी सुन के कोयल भी कूकने लगी। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ। अपने प्यार की दास्तां सुनाते सुनाते मैं तो ये भी भूल गई कि मैंने आपको धूप में ला कर रखा है। देखो आपको कितना पसीना आ रहा है। चलिए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। आप दोनों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अजय हमें देख सकता है, सुन सकता है, हमारे स्पर्श को महसूस भी कर सकता है। और हाँ, महक और आपके कहने के मुताबिक कुछ दिन पहले अजय अपने हाथों से पानी पीने के लिए जग उठा रहा था पर वो गिर गया। इज इट राइट?
वैसे हमने अजय को हमने जग उठाते हुए तो नहीं देखा था, लेकिन वो हॉल में अकेला था। शायद उसने जग को छूने की कोशिश की और उसके हाथ से वो नीचे गिर गया होगा। डोंट वरी, पेशेंट अभी क्रिटिकल कंडीशन से बाहर है और ऐसे ही उसका बॉडी साथ देता रहा, 3-4 महीने में चलने फिरने लगेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। मिस्टर राज, थैंक यू बोलना है महक को बोलो। महक की मेहनत कोशिश की वजह से आज उसके बॉडी में इतना इम्प्रूवमेंट आया। थैंक यू महक। थैंक यू मत बोलिए सर। अजय की सेवा करना, उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। ठीक है, मैं चलता हूँ, ये फाइल को संभाल के रखिए। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। लाइए। चलो अब तो डॉक्टर साहब ने भी बता दिया कि आप सब फील कर सकते हो। मुझे तो लग रहा था सिर्फ मैं ही ले रही हूं, पर आप भी मेरे इस थे। साहब, हम यहाँ फिर से क्यों आए हैं साहब? इससे पहले भी हम यहाँ पर कई बार आ चुके हैं साहब। मला माहिती है चौहान, इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन ये पेड़, ये पत्थर, ये सड़क, ये हमसे झूठ नहीं बोलेंगी। इसने एक्सीडेंट होते हुए देखा है, ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, बस हमें महसूस करना है। हो साहब। एक काम करो चौहान जी, इस लोकेशन को जरा ध्यान से फिर से चेक करो। बिल्कुल। कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। हो साहब। साहब, साहब, सिगरेट का टुकड़ा। चौहान, हो साहब। सिगरेट यहाँ पर न मैं पीता हूँ और न तुम, और जहां तक मैं जानता हूँ अजय और सुमन भी सिगरेट नहीं पीते हैं। तो फिर ये सिगरेट का टुकड़ा यहाँ कैसे आया? साहब, इस ब्रांड का सिगरेट राज पीता है, पक्का। मैंने कहा था ना, इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन ये पेड़, ये सड़क, ये कभी झूठ नहीं बोलती। साहब, सिगरेट का कोई भी ब्रांड कोई भी इंसान पी सकता है, हजारों लोग पीते हैं। साहब, ये भी तो हो सकता है कि एक्सीडेंट होने के बाद राज ने ये सिगरेट पियो और उसी का ये टुकड़ा हो। क्या बोलते हो आप? चौहान, ये भी तो हो सकता है कि जब एक्सीडेंट हुआ हो तब राज यहीं आसपास में कहीं रहा हो और अपनी बीवी सुमन के मरने का तमाशा देख रहा हो सकता है साहब, हो साहब। लेकिन साहब, ये पता कैसे करेंगे कि एक्सीडेंट के वक्त राज कहाँ था? ये पॉइंट भी है।
एक काम करो चौहान, एक्सीडेंट वाले दिन राज के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करो हो साहब। और देखो कि जब एक्सीडेंट हुआ था उस समय राज कहाँ पर था। अगर राज यहीं आसपास किसी एरिया में रहा होगा तो समझो अपना काम हो गया। बिल्कुल साहब, समझे? बिल्कुल। मैं राज के खिलाफ कोई भी सुराग छोड़ना नहीं चाहता। चौहान, हो साहब। एक काम करो, इस सिगरेट के टुकड़े को फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेजो। जी साहब। और राज के खिलाफ तो मैं सबूत ढूंढ के रहूंगा। I'm sorry sir, शायद मैं गलत टाइम पर आ गई। मैं बाद में आऊं? अरे नहीं महक, क्या हुआ? कोई जरूरी काम था क्या? सर वो मैं ये सुमन जी की साड़ी आपको वापस करने आई थी। महक, तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल सुमन की तरह। तुम एक काम करो, इसे रख लो। नहीं सर, मैं इसे नहीं रख सकती। ये मैडम की साड़ी है और इसके साथ आपकी काफी यादें जुड़ी होगी। इसीलिए तो कह रहा हूं, तुम इसे रख लो। जब तुमने ये साड़ी पहनी थी तो तुम बिल्कुल सुमन जैसी लग रही थी। फिर भी सर महक, खुद के लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, सुमन के लिए रख लो, ठीक है? ओके सर, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं ये रख लेती हूँ। थैंक यू महक। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आके बोल देना। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे लिए। ओके? जी सर। सर वो शायद अजय को किसी चीज की जरूरत होगी, मैं देख कर आती हूँ। आप इसे अभी रख लीजिए, मैं जाते वक्त ले लूंगी। ओफो, आपसे कोई भी काम बिना गिराए नहीं होता ना? या फिर आपको हमें परेशान करना अच्छा लगता है? अब बताइए, ये गिरा हुआ पानी हम कैसे पोंछें? पोंछने के लिए यहाँ कुछ है भी नहीं। एक काम करते हैं, इस पानी को मैं अपने से साफ कर देती हूँ, ठीक है? आप खुश? अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। ओफो, ये तो मैं भूल ही गई। ये लीजिए, इसको आपको दबाना है। ये आपकी एक्सरसाइज है। जितना ज्यादा दबाएंगे उतनी जल्दी आप ठीक होंगे। ओफो, कहा था मैंने, आपसे कोई भी काम बिना गिराए नहीं होता ना? पकड़िए अब इसे, और अब मत गिरा दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। हाँ डॉक्टर साहब जी, मेरे भाई की रिपोर्ट्स निकाल के मैंने आपको व्हाट्सएप की हैं। जी, आप चेक कीजिए वो बात है या नहीं, मुझे जल्द से जल्द बताइए। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जी, फिलहाल डॉक्टर शर्मा मेरे भाई का ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
उनकी देख रेख में जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट हुए हैं वो फोटोज भी मैंने आपको भेजी हैं। जी ठीक है, मैं रखता हूं। महक, 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 इस लड़की की मैंने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, सर पे चढ़ गई है। तो फोन करता हूं अभी उसको। फोन भी नहीं लग रहा है इसका, कहां चली गई ये? लगता है आ गई। आज तो इसकी खैर नहीं। क्या बात है मिस्टर राज, बड़ी जल्दी डोर खोल दिया। इसका इंतजार हो रहा था। काम की बात करिए आप, क्या करने आए हैं यहाँ? अपना काम करने आए। ये रहा आपके घर का सर्च वारंट, लीजिए लीजिए। और ये रहा आपके भाई से पूछताछ करने का कोर्ट से परमिशन लेटर। सो उम्मीद करता हूं कि अब तो आप हमें सहयोग करेंगे ना। हम जो काम करने आए हैं वो यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर के नहीं कर सकते, उसके लिए हमें अंदर आना होगा। सो प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। चौहान, जी साहब। पूरे घर की तलाशी लो, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। हो साहब। अरे आप ढूंढ क्या रहे हैं? वही जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर राज। इंस्पेक्टर साहब, सच बात तो ये है, ना तो मैं कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ और ना आपको ये पता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं। देखिए मिस्टर राज, आप हमें अपना काम करने दीजिए। आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने का टाइम नहीं है हमारे पास। कुछ मिला चौहान? नहीं साहब, पूरे घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। एक काम करो, जाओ अजय को लेके आओ। हो साहब। रुको। क्या हुआ? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको मैंने पहले भी बताया था, मेरा भाई चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता। आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। वो व्हील चेयर पे है, एक पेशेंट है। आप क्या इंक्वायरी करेंगे उससे? आप चिंता मत कीजिए। पुलिस के सामने अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं और गूंगे बोलना सीख जाते हैं। और क्रिटिकल पेशेंट के साथ कैसे पूछताछ करनी है ये हम अच्छे से जानते हैं। आप हमें हमारा काम मत सिखाइए, समझे? तुम जाओ और अजय को लेके आओ। जी।